तो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद एम के निशात पे आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का हम लोग नंबर सिस्टम का ये पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो बना दिया है। जो अभी तक बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, तभी ये आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को याद रखने के लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं। ध्यान से आप समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ये रियल नंबर है तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। तो देखिए, सबसे शुरुआत में होता है नेचुरल नंबर जिसे इसको हम लोग एन से डिनोट करते थे, 1 2 3। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, ये आ गया 0 1 2 3। फिर आता है इंटीजर, ये -1 -2 एंड सो वन, और इधर ये 0 1 2 3। और ये फिर रेशनल नंबर आ जाता है 1/2 1/3 एंड सो वन। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जितने भी नेचुरल नंबर है ये सब होल नंबर के ही पार्ट है। यानी हम कहें तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। उसी तरीके से ये नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आल्सो ए नंबर ऑफ इंटीजर, यानी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर के पार्ट होते हैं, यानी एवरी होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। उसी तरीके से ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में ये तीनों आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ये सब रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो ये इधर का हो गया। अब इधर देखिए, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम लोग एग्जाम्पल में √2 √3 √5 ऐसे लिखते हैं। फिर पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी एक एग्जाम्पल है, 0.10 100 100 ऐसे करके। और ये 0.20 फिर 200 200 ऐसे करके है। ये सब के सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो रियल नंबर को हम लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम ये बता पाएंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल होगा, जितने भी होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा, जितने भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर है वो सब के सब रेशनल नंबर होंगे। तो अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये बहुत प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, उसी तरीके से ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी होता है। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p/q। यानी जो रेशनल नंबर p/q है, इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे 1/2 है तो 1/2 को यू कैन राइट 2/4, आल्सो राइट 3/6, 4/8। ये सब के सब आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है p/q, तो उसमें हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन मान लेते हैं अगर, तो इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में m से और डिनोमिनेटर में भी m से, तो इस रेशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ये अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी नंबर से डिवाइड भी करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब भी कोई चेंज नहीं आता है। तो अब बात आती है कि हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ दिखाते हैं आपको। जैसे ये 1/2 का अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2। अब देखिए यही फार्मूला हम लगा देते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो देखिए ये 2/4 जो है इस 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। प्रीवियस क्लास में आप लोग इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते थे।
फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन भी थोड़ा हम यहाँ पे बता देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी पूरी चीज का अगर कोई पार्ट है, कोई हिस्सा है, कोई भाग है, तो उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये कोई भी एक पूरी चीज है और इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। ये बोला जाता है 1/4, यानी जितना पार्ट हमने किया उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना पार्ट हमने लिया उसको लिखते हैं नोमरेटर में। तो ये हो जाता है 1/4। उसी तरीके से जैसे ये है, इसका हमने 2 पार्ट किया और 1 पार्ट ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, जैसे 2 पार्ट किया तो 2 नीचे लिखेंगे, और 1 पार्ट ले लिया तो 1 ऊपर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी इसी को हम लोग हाफ बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्वार्टर, चाहे 1/4 बोलते हैं, 1/4 या क्वार्टर भी बोला जाता है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं, यानी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A rational number p by q is said to be in its simplest form if p and q are co-prime. This is very important, co-prime। यानी ए रेशनल नंबर p by q को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे यदि ये p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है कि अगर इन दोनों का, p का और q का, अगर हम HCF निकालते हैं तो ये 1 आना चाहिए। यानी कोई भी दो नंबर हो जिसका HCF 1 हो तो उसको हम लोग को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा देते हैं। जैसे 1 है और ये 3 है, जैसे 1/3 है, तो 1/3 का जब आप HCF निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसका HCF कितना आएगा? 1। तो ये 1 और जो 3 है ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट, मतलब ये एक को प्राइम हो जाएंगे। जब को प्राइम होगा तो इसको बोला जाएगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी सबसे सरलतम रूप में है। जैसे ये 2/4 है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2/4 है तो 2/4 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 1/2 होगा। कैसे? तो देखिए ये 2/4 है। 2/4 को अगर हम देखिए ये फार्मूला लगा देते हैं। 2/4 को अगर हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 से डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 2 2 जा 1, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2। तो देखिए ये 1/2 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब 1 और 2 का जब आप HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। एक और एग्जांपल जैसे 6/9 है, तो 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2/3। क्या करेंगे? इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से। इसमें भी आप 3 से डिवाइड कर रही है और इसमें भी आप 3 से डिवाइड करिए, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये जो 2/3 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका बन जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है उसको करते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, यानी 4/7 एक रेशनल नंबर है और इसका आप 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 4 लिखिए। तो कैसे लिखेंगे 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? तो ये बहुत आसान है। हम क्या करते हैं 4/7 में, यहाँ दिखा देते हैं आपको। 4/7 में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। तो ये 8/14 जो है इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से 4/7 में आप अगर 3 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से 4/7 में 4 4 से 5 5 से आप मल्टीप्लाई करके जितना चाहे उतना आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब आता है कि रियल लाइन पे नंबर, रेशनल नंबर को
रिप्रेजेंट करना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन या इसको सिंपली हम लोग लाइन भी बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो इस नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वाई लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक्स और वाई जो दोनों तरफ इंडलेसली होता है, ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है। लाइन का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ इंडलेसली हो, ख़त्म ना हो। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ओ पॉइंट को मार्क कर देते हैं और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो ओ है इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, ये जीरो है। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, ये एक फिक्स्ड लेंथ ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। यूनिट लेंथ बोले या यूनिट बोलते हैं। तो ये ओ ए जो है एक यूनिट है। उसी तरीके से ये इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये ए से बी जाओ, जैसे इसको बोल दिया जीरो, इसको बोल दिया वन, वन को हमने ए बोल दिया। फिर उसी तरीके से ये टू है तो इसको बी बोल दिया, फिर थ्री है तो सी बोल दिया। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं, -1, -2, -3, नाम भी दे सकते हैं, सी डी ई एफ, ऐसे करके हम जितना है उतना बता रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे रेशनल नंबर को किसी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है 2, रिप्रेजेंट 1/2 एंड 2 होल 3/8 ऑन रियल लाइन। 1/2 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ये 1/2 है, तो स्टेप नंबर 1 में सीखिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है तो उसको पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो नंबर है यह किस किस इंटीजर के बीच में आता है, किस किस इंटीजर के बीच में आता है। तो ये 1/2 ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी 0 और 1 के ये बीच में आएगा। तो तुरंत हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में चले जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 2, उसको उतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये 0 से लेके 1 जो है इसको उतने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, उतने पार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे एक पार्ट ले लिया हमने, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाते हैं, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो। जैसे ये देखिए 2 होल 3/8 ऑन रियल लाइन, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बताया है, स्टेप नंबर 1 में बताया है कि ये किस किस इंटीजर के बीच में आता है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी 2 होल 3/8 जो है ये 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। 2 और 3 के ये बीच में आएगा। तो हम सीधे यहाँ पे चले जाते हैं, ये 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो ये इतना हम ड्रा कर लिए 2 को। अब आता है 3/8। तो 3/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 2/2 से 3 है इसको 8 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 पार्ट बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और ये 3 बताता है कि उतने पार्ट आप ले लीजिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ये जो हमारा पॉइंट है यह 2 होल 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक होमवर्क हम आप लोगों को देते हैं और इसको आप लोग घर पे करिएगा। रिप्रेजेंट 8/5 एंड -11/7 ऑन द नंबर लाइन। 8/5 को सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, तो ये आ जाएगा 8/5, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 होल 3/5। 1 होल 3/5, तो ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है।
तो 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा। उसी तरीके से ये -11/7 है, तो इसको आप कैसे करिएगा, तो -11/7 जो है, -11/7, तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा, तो ये आ जाएगा 7 × 7 और 4/7, इतना तो आता ही होगा। तो -1 और 4/7, तो अब ये किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, तो ये -1 होल 4/7 जो है, ये इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा -1, अर्थात ये -2 और -1 के बीच में आएगा, -2 और -1 के बीच में आएगा। तो इधर हमारा -2 है और ये -1 है, तो इसी पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। और ये 8/5 भी बहुत आसान है, 1 होल 3/5 है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा 1 और 2 के बीच में। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। यानी बोल रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर लिखा है, तो ए रेशनल नंबर फाइंड करिए, मतलब एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पिछली वाले वीडियो में, यानी फर्स्ट पार्ट में, हम इसका फार्मूला बताए थे कि अगर दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। जिसे ए एंड बी, ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर आता है a+b/2, ऐसे बताए थे। ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा a+b/2, यानी एक तरीके से बोला जाता है तो ये तो एवरेज है। एवरेज आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, यानी इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो वही काम करना है यहाँ पे, 1/3 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6, और इसका भी डिवाइड हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 5/6, और ये जो 2 होता है ये नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 5/12। यानी 5/12 जो होगा, ये 1/2 और 1/3, इसको हम यहाँ लिखते हैं 1/3 और ये 1/2, ये दोनों के बीच में आएगा 5/12। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने फाइंड करना है, तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना। तो कैसे करते हैं, देखिए ये -2 है और ये -3 है, तो इसको हम इधर लिखते हैं, -3 इधर लिख देते हैं और -2 इधर लिख देते हैं। वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि जो -2 है ये -3 है, तो -3 जो होता है -2 से छोटा होता है, इसीलिए इसको लेफ्ट में लिखे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे -3 + -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -5/2। अब ये तो बहुत सिंपल है,
-5 में 6 में पढ़ाया जाता है। -3 और ये -2 जब ऐड होगा तो -5 आएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर यहाँ पे मिल गया हमको -5/2। ठीक, ये पहला हमारा रेशनल नंबर मिल गया। अब चाहिए तो अब दूसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -3 और -5/2 के बीच में निकाल लेते हैं। फिर यही फार्मूला लगेगा, यानी -3 प्लस -5/2 और डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरा रेशनल नंबर हमारा निकल जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 प्लस ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई ये 2 × 2, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा -11/4। तो अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया -11/4। उसी तरीके से -5/2 और -2 के बीच में भी आप एक रेशनल नंबर इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप पूरा निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये रेशनल नंबर निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे तो आसान यही तरीका होता है। और भी बहुत नियम है, वो भी हम अभी बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये 3/5 है और ये 4/5 है, और इनके बीच में हमको कितने 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इसमें निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये डिनोमिनेटर इसका सेम है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड लगाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड लगा देते हैं। अभी ये कैसे होगा, तो हम लोग लिखते हैं 3/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जितने रेशनल नंबर हमको यहाँ पे रखना है उससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे 5 रेशनल नंबर लेना है तो हम n=6 ले लेते हैं, यानी इससे एक बड़ा नंबर 6। अब इस 6 से क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/5 में आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बन गया। उसी तरीके से इसका भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए। 4/5 × 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। मतलब ये बन गया 18/30 और ये बन गया 24/30। अब इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर को इंसर्ट कर दीजिए। कैसे, तो ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ऐसे 23/30। तो देखिए ये हमारे 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गए या इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम बहुत सारे रेशनल नंबर को भी इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को थोड़ा और बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे 6 इसका रहता है मल्टीप्लाई, वहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोई मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये स्टेट द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, अब इसको आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रू है और कितने फॉल्स है, मतलब कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। जैसे यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर, इसको आप सेट ना समझिए, ये नेचुरल नंबर लिखे हैं, जगह कम था इसीलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख दिए हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये सही है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए
एवरी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर का सेट हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, तो इसी होल नंबर में ये नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ लिख देंगे ट्रू है। अब सेकंड देखते हैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका कन्वर्स एक तरीके से पूछ रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए एवरी होल नंबर, तो एवरी होल नंबर में देखिए जीरो जो है होल नंबर ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स। फिर थर्ड है, एवरी इंटीजर, ये इंटीजर का सेट है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर, तो एवरी इंटीजर यहाँ पे है और ये होल नंबर है। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जितने भी होल नंबर हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये तो गलत है। इंटीजर होल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए -1 है, ये इंटीजर है, तो ये तो होल तो नहीं होगा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, फॉल्स है ये। एवरी इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, बट एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ये सही है, इसका कन्वर्ट सही है। ये फोर्थ देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर के अंदर आता है, तो ये सही है। एवरी जो इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये ट्रू है। सिमिलरली एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, रेशनल नंबर इंटीजर, जैसे 1/2 है तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर बट इंटीजर नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। और ये लास्ट हमारा है आज का, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी दिख रहा है साफ साफ कि जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। हमारे चैनल को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो